Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, in the figure, proton moves a distance d in a uniform electric field E, as shown in the figure. Does the electric field do a positive or negative work on the proton? All right. Does the electric potential energy of the protons increases or decreases? ठीक है. वर्क डन बताना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और जो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ये चीज बतानी है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए. बेसिकली क्या लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं. ऑलराइट. देखिए, जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है. कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं. राइट. कंजर्वेटिव फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग डिफाइन कर सकते हैं. अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, ए प्रोटॉन मूव से डिस्टेंस डी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑलराइट, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. ये आपका कोई चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन है. ये आपका इस डायरेक्शन मूव कर रहा है. ठीक है. अब बच्चों देखिए, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है. हमें पता था कि फोर्स किसका इक्वल होता है, आपका क्यू टाइम्स ई के इक्वल होता है. और यहाँ पर आपका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है. तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन आपकी फोर्स की भी होगी. तो प्रोटॉन का फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, राइट की तरफ. ठीक है. लेकिन प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है. ठीक है, यहाँ पर गिवन कर रखा है डी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है. ठीक है. तो बच्चों हम बता सकते हैं कि प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्ट की तरफ, प्रोटॉन का फोर्स होगा राइट की तरफ. ठीक है. और वर्क डन हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर के ऊपर. ठीक है. और यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए ये इसको हम बाहर लेके आ जाएंगे. ठीक है. एफ डी आर. ठीक है. एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना, 180 डिग्री. तो ये कॉस 180 हो जाएगा. तो ये आपका माइनस एफ आर के इक्वल आएगा. कितना आएगा आपका, माइनस एफ आर. तो वर्क डन तो आपका नेगेटिव आएगा. और वैसे भी हम बता सकते थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की अगर डायरेक्शन नेगेटिव आती तो वर्क डन आपका क्या आएगा, नेगेटिव. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो आपका वर्क डन है वो क्या होगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड डू ए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क ऑन द प्रोटॉन, ये पूछा गया. तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका वर्क डन क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव हो रहा है. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब देखिए फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन नेगेटिव आएगा. यहाँ पर कहने का मतलब ये है. ठीक है. अब हमसे बोल रखा है कि डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा. देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हायर पोटेंशियल से ऑलवेज लोअर पोटेंशियल की तरफ. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन आपको किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, लो से हाई की तरफ मूव कर रहा है ना, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो लो से अगर हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, तो हम बता सकते हैं जो इसके यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, वो क्या होगी बच्चों, आपकी क्यू टाइम से डेल्टा वी के इक्वल होगी. और पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा. ठीक है. देखिए, प्रोटॉन आपका किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, लो से लेकर हाई पोटेंशियल की तरफ. ठीक है. तो हम बता सकते हैं जो चेंज आएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि वी हाई माइनस वी लो, वो तो पॉजिटिव भी आएगा. ठीक है. इसका चार्ज भी पॉजिटिव है. तो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी बच्चों, आपकी पॉजिटिव होगी. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं, देखिए ये आपकी इंक्रीज करनी चाहिए. बेसिकली पॉजिटिव होगी मतलब इंक्रीज करनी चाहिए. ठीक है. तो नेगेटिव एंड इंक्रीज, जो आपका ए वाला ऑप्शन है ये राइट होगा. या फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम बताते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके इक्वल होता है, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. ठीक है. या फिर ये आपका नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी होता है. किसके, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा आपका, फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल. ठीक है. ये आप लिख सकते हैं. ठीक है. क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो आपका फाइनल है वो आपका हायर पोटेंशियल पर है. क्या आपका हायर पोटेंशियल पर है. ठीक है. और ये क्या आपका लो पोटेंशियल है. ठीक है. तो यू एफ माइनस यू आई, ये क्या आना चाहिए, हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है. ठीक है. तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस हायर पोटेंशियल है तो इसको मैं यू यू एच लिख लेता हूँ. ठीक है. हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, माइनस यू एल लिख लेते हैं. ठीक है. तो बच्चों देखिए, यहाँ पर से वर्क डन तो आपका नेगेटिव है. ठीक है. तो वर्क डन आपका नेगेटिव हो गया. इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल लिख लीजिए. चलिए इसको अभी, ठीक है, इसको अभी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल नहीं बोलते हैं. ठीक है. इसको चेंज ही बोल देते हैं. तो यहाँ तक सेम वो भी करेक्ट है. ठीक है. लेकिन अब इसको इतना समझ लेते हैं. तो देखिए, वर्क डन आपका नेगेटिव है, और ये किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ से नेगेटिव से यहाँ नेगेटिव कैंसिल. तो डेल्टा यू क्या आएगा आपका, पॉजिटिव. डेल्टा यू की था क्या आपका, डेल्टा यू आपका चेंज है. चेंज अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब यू एफ माइनस यू आई क्या होगा आपका, पॉजिटिव आ रहा है. इसका मतलब ये टर्म कब पॉजिटिव आएगी, जब इसकी फाइनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज मतलब ज्यादा होगी. ठीक है. तो हम बता सकते हैं फाइनल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. तो ऑप्शन है यहाँ से भी आपका ट्रू हो जाएगा. ठीक है. तो कैसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके. सो दिस विल बी द आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.